अपने हाथों को सामने दावत दें। सर ये यीशु की जो आर्मी है ये बस अंदर अंदर ही है। अगर बेटियों को कहा जाए ना कि ये आर्मी में जाएं और हमारे माशरे में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। और हमारे यीशु की आर्मी देखो बाहर जो है वो सारी बैठी हुई है और अंदर वाली आर्मी जो है ना वो पावरफुल है और बाहर वाली जो आर्मी है ना वो सुस्त और कमजोर बाहर बैठी हुई है। मैं बाहर आवाज आ रही है। चाहती हूँ बाहर जो लोग बैठे हैं बराए मेहरबानी जब मैसेज होने लगता है तो बहुत जरूरी है कि आप खड़े हुआ करें, क्योंकि जब खुदा का कलाम खुलता है तो उसके एहतराम में हमें खड़े होने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, हालेलुया, यस हालेलुया। आए बगैर वक्त जाया किए अपने ईमान का इकरार। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुदरत खुदा कादिर मुतअल बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुदरत की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतअल बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं संडे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ पैदाइश की किताब को हमने शुरू कर रखा और पैदाइश की किताब से ही हम मैसेज देते हैं। बाहर आवाज आ रही मेरी? ठीक है आवाज? नहीं तो खोल दूं मैं यहां से। आपने बैटरी डाल दी? मुझे देना, मुझे देना। हालेलुया। मैं चाहता हूं सबसे पहले क्वायर के लिए क्लैपिंग करें। सुमेरा कह रही मेरे लिए भी। सुमेरा का घुटना बहुत ज्यादा खराब है, चोट लग गई मेरी वजह से, लेकिन उसके बावजूद मुझे आज कहती मैं बैठ के गाऊं या मैं को आपकी अपनी मर्जी है। तो बड़ी बात होती है कि आप इतनी तकलीफ में भी खुदा की हमदो सना करते हैं। मशहूर ये है कि पादरी जो है ना वो टाइम लंबा लेते हैं, लेकिन हमारे चर्च में एक वैर लंबा टाइम लेती है। आज आप देख लें टाइम, इन्होंने मुझे कितने बजे यहां पे बुलाया है। सो
कह रहे बड़े दिनों के बाद आज ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करें 30 से 35 मिनट में आप मुझे बुला लिया करें। आए खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम आज पैदाइश की किताब 47 बाब को देखेंगे। 47 बाब उसकी पहली आयत से लेके 7 आयत तक पढ़ेंगे। हर बाब में से हम उन चीजों को देखते हैं जो बड़ी खास हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि हर बाब में कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब मैं मैसेज देता हूं तो इसमें से आप कुछ सीखें। आए क्या चीजें सीखने वाली देखते हैं जरा इसमें। पैदाइश की किताब 47 बाब 47 बाब है, पहली आयत से लेके 7 आयत तक देखेंगे। थोड़े आगे हो जाए क्योंकि लेट लोग अभी, आप पीछे वाले थोड़े आगे हो जाए, आप ना आगे हो, फिर अभी ढोलक वालों में आना है। हाँ जी पढ़े। तब यूसुफ ने आकर फिरौन को खबर दी कि मेरा बाप और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनका सारा मालो मता मुल्क कनान से आ गया है, और अभी तो वो सब जशन के इलाका में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को अपने साथ लिया और उनको फिरौन के सामने हाजिर किया। और फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरा खादम चौपान है, जैसे हमारे बाप दादा थे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इस मुल्क में मुसाफिराना तौर पर रहने आए हैं, क्योंकि मुल्क किनान में सख्त काल होने की वजह से वहां तेरे खादमों के चुपायों के लिए चराई नहीं रही। सो करम करके अपने खादमों को जशन के इलाका में रहने दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, मिस्र का मुल्क तेरे आगे पड़ा है। यहाँ के अच्छे से अच्छे इलाका में अपने बाप और अपने भाइयों को बसा दे, यानी जशन ही के इलाका में उनको रहने दे। और अगर तेरी दानिस्त में उनमें होशियार आदमी भी हो तो उनको मेरे चुपायों पर मुकर्रर कर दे। और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फिरौन के सामने हाजिर किया, और याकूब ने फिरौन को दुआ दी। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये प्लान था। यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया था कि तुम जब फिरौन के सामने जाओगे तो उसे बताना कि हम चरवाहे हैं, हम चुपान हैं, हमारे बाप दादा शुरू से ही भेड़ बकरियों को पालते थे। क्योंकि मिस्री जो है ये चपायों से या जो चरवाहे हैं उनसे नफरत करते थे, इसलिए वो उनको पसंद नहीं करते थे, उनको अपने दरमियान नहीं रखते थे। इसलिए जब ये प्लान हो चुका था, यूसुफ ने उनको बताया था कि जब मैं तुम्हें फिरौन के सामने लेके जाऊं तो तुम ये बात कहना कि हम लोग चुपान हैं, हम चरवाहे हैं, हमारे पास भेड़ बकरियां हैं, ताकि जशन का इलाका है वो तुम्हें मिल जाए। अब उनकी प्लानिंग ये थी, जब वो वहां पे आते हैं तो यूसुफ अपने 5 भाइयों को लेके फिरौन के सामने खड़ा होता है और जाके बताता है कि मेरा बाप मेरे भाई यहां आ चुके हैं और वो जशन के इलाका में, पहले से जशन के इलाका में ठहरे हुए हैं। अब अगर तेरे कर्म की नजर हो तो ये वहां पे वो इलाका इनको दिया जाए। जब फिरौन ये बात सुनता है तो वो उनको कहता है कि जैसा तू चाहे वैसा कर, सारा मुल्क तेरे सामने है, जो इलाका तू उनको देने के लिए पसंद करता है वो इनको दे दे। अब यूसुफ और उसके भाई जो उन्होंने प्लानिंग की थी, जो उन्होंने सोचा था, खुदा ने वैसा ही काम किया और फिरौन ने उनको इजाजत दी कि वो जशन के इलाके में अपने डेरे लगा ले। अब उसके बाद जब वो वहां पर ठहर जाते हैं तो 7 आयत को जब पढ़ते तो लिखा है, और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फिरौन के सामने हाजिर किया, और याकूब ने फिरौन को दुआ दी। और फिरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितनी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फिरौन बादशाह एक बड़ा बादशाह हुआ है, पावरफुल बादशाह हुआ है,
लेकिन उसको दुआ कौन दे रहा है, उसको बरकत कौन दे रहा है? एक आम सा बंदा, उसकी नजर में ये आम सा बंदा है। लेकिन यहां पे पता चलता है कि याकूब, जिसका नाम इस्राएल रखा गया, खुदा का शहजादा रखा गया, इसलिए वो क्या करता है, वो बड़ा था क्योंकि वो खुदा का शहजादा है। इसलिए वो फरौन को क्या करता है, बरकत देता है, दुआ देता है, क्योंकि बरकत हमेशा बड़ा देता है, छोटा बरकत नहीं दे सकता। क्योंकि खुदा के कलाम को जब देखते हैं तो हमेशा जो बड़े थे वो अपने बच्चों को या अपने छोटे को क्या है, बरकत देते हैं। यहां देखते हैं कि यहां पे भी हमें नजर आता है कि याकूब बरकत देता है, याकूब दुआ देता है, और दुआ देने से उसको क्या मिलती है, बरकत मिलती है। अब एक हवाला देख ले इसके तलक से, इब्रानियों 7 बाब उसकी 7 है, 259 पेज नंबर है, जल्दी से। हाँ जी, इब्रानियों 7 बाब की 7 आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों 7 बाब 7 आयत। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाए। मेरी फैमिली एक दिन हम कहीं जा रहे थे तो बच्चों ने कहा जी रास्ते में कि हम गोलगप्पे खाना चाहते हैं। बैटरी लेने गया तो बैटरी इसकी खत्म हो रही है। जब हम वहां पे गुजर रहे थे तो मैंने गाड़ी लगाई, मैं कहा ठीक है खा ले। जब वहां पे हम बैठ के गोलगप्पे खा रहे थे तो जब हमने पैसे देने के लिए मैंने ऐश को कहा, मैं क्या पर्स ले जाओ, जाके उनको पैसे दो, तो वहां छोटे बच्चे थे जो गोलगप्पे लगा के बैठे थे। जब इसने जाके पैसे दिए तो उन्होंने कहा जी हमने पैसे नहीं लेने। तो इसने आके मुझे कहा जी वो कह रहे हमने पैसे नहीं लेने। तो मैं खुद गया तो मैंने कहा बेटा आपने पैसे क्यों लेने? तो बच्चा मुझे क्या कहता, छोटा था, कहता जाओ जी खुदा तुहानू बरकत दे। मैं क्या बरकत तो मैं देंगा, पादरी तो मैं, तो मैनू बरकत दे रहे हैं, तू है कौन, क्यों तू पैसे नहीं ले रहा? उसने कहा जी ब्रह्मणाबाद गांव में एक फौजी हुई थी, वहां आप खुदा का कलाम सुना रहे थे, तो वहां मैंने आपको देखा था कि आप खुदा के खादम हैं, आप पास्टर हैं, आप वहां पे खिदमत करते हैं, तो मैं वहां पे गया था इसलिए मैंने पैसे नहीं लेने। तो मैं क्या फिर बेटा नेक्स्ट मैंने नहीं आना। हाँ दुआ मैंने खड़े होके की, दुआ की, खुदा को कहा खुदा के कारोबार को बढ़ा, मैंने उनको बरकत दी। हमेशा बड़ा जो है वो छोटे को बरकत देता है। यहां तक हम देखते हैं कि फरौन को बरकत कौन देता है? आम इंसान। लेकिन वो आम नहीं था, वो खास था, क्योंकि खुदा ने उसका नाम जो था वो इस्राएल रखा, और इस्राएल का मतलब है खुदा का शहजादा। इसलिए वो बड़ा था, इसलिए वो याकूब को फरौन को क्या करता है? बरकत देता है। अब 8 ऐसे पढ़ेगी। और फरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल की है? अब वो सवाल करता है कि तेरी उम्र कितनी है? हाँ जी। याकूब ने फरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 है। मेरी मुसाफरत के बरस जो है 130 है। कितने हैं? 130 है। हाँ जी। मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे, मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे हुए हैं। खुदा का क्या, खुदा ने कहा तेरा नाम आज से क्या है? इस्राएल। इस्राएल का मतलब मैंने बताया, खुदा का शहजादा। लेकिन वो कहता है कि मेरी जिंदगी के दिन थोड़े हैं लेकिन दुख से भरे हुए हैं। खुदा के लोगों के दिन जो सही खुदा के साथ चलते हैं उनकी जिंदगी में दुख ज्यादा होते हैं, खुशियां कम होती हैं, दुख ज्यादा होते हैं। लेकिन आज हम चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम पे जब मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती है, तो हम खुदा से अलग पसंद कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, जब से हम इस काम में लगे हैं, जब से हमने खिदमत शुरू की है, जब से हम खुदा के साथ सही तरीके से चले हैं, उसी वक्त से हम पर मुश्किलें ज्यादा आ गई हैं।
इसलिए हम कई बार खुदा को छोड़ के हट जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े हैं और दुख से भरे हुए हैं। जी आगे। और अभी इतने भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अयाम उनके अब इतने भी नहीं कि जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के दिन थे। के कलाम के मुताबिक जब हम देखते हैं तो याकूब से पहले उसके बाप दादा की उम्र जो थी वो बहुत ज्यादा थी। उसकी जिंदगी के दिन थोड़े हैं, इसलिए वो कहता है कि मेरे बाप दादा की जिंदगी के दिन जो है वो ज्यादा थे, लेकिन हमारी जिंदगी के दिन आज जब हम अपनी दुनिया में देखते हैं, अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, तो आज जिंदगियां कम होती जा रही हैं, उम्र की मियाद कम होती जा रही है। जैसे जैसे बड़ी बढ़ती है, जैसे जैसे गुनाह बढ़ता है, वैसे वैसे ही जिंदगी के अयाम जो है वो कम होते जा रहे हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा आदमी की उम्र कितनी है 70 साल या कुव्वत हो तो 80 बरस। 80 बरस, और मैं समझता हूं 80 बरस से जो भी ऊपर जाता है वो बोनस पे है, वो बोनस है। खुदा की खास उस पर बरकत है। कई बार कई जादूगर हैं, कोई बुरे लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, वो 100 साल के भी हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि खुदा शायद उनको उम्र लंबी देता है कि कभी तो ये तौबा कर ले। खुदा उनको वक्त देता है, मौका देता है, वो दिन ज्यादा देता है कि कभी ना कभी शायद ये अपनी जिंदगी को चेंज कर ले। और जब खुदा दिन ज्यादा देता है तो हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, हमारी उम्र कितनी कितनी हो गई है। अब हमारी आगे की जिंदगी को देखें कि दिन कितने रह गए हैं, वो दिन गिनने सीखें। ज़बूर नवीस लिखता है कि खुदा तो मुझे अपनी जिंदगी के दिन गिनना सीखा। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू करें, क्योंकि हम समझते हैं हम बर्थडे मनाते हैं, लेकिन खुशी मनाते हैं, लेकिन यह नहीं पता कि हमारी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया है। हम जश्न मनाते फिरते हैं, लेकिन यह नहीं पता कि हमारी जिंदगी कम से कम होती जा रही है। पढ़े आगे जी। और अभी इतने भी नहीं है जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अयाम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। और याकूब फराउन को दुआ देकर उसके पास से चला गया, और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया, और फराउन के हुक्म के मुताबिक रमसीस की इलाका को जो मुल्क मिस्र का नहायत जरखेज इलाका था वो उनको दिया गया। अब अगर हम भी खुदा के साथ वफादारी दिखाएंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, तो खुदा हमें भी उस शहर में जगह देगा जो आसमान पर है, वो घर देगा जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखे हैं। यहां में मिसाल मिलती है कि यूसुफ जो है वो अपने भाइयों को, अपने बाप को उस इलाके में बसाता है जो सबसे अच्छा इलाका था, जो उस मुल्क का जरखेज इलाका था। अगर आप भी अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं तो आज ऐसे माल अपनी जिंदगी में पैदा करें, ताकि जब हम यहां से जाएं तो सीधे उस जगह पे जाके ठहरे जहां जरखेज जमीन है, जहां खुदावंद यीशु मसीह है, जहां अंबिया इकराम है, जो अच्छी जगह है जहां वो रहते हैं, हम भी वहां जाके उनमें रह सके। लेकिन अगर हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो फिर शायद हमारी जिंदगियां वैसी की वैसी रह जाएंगी, और हम अमीर आदमी की तरफ से दूर से देखेंगे कि वो कितनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, किसी अच्छी जगह पे रहते हैं। आज जरूरत है, जब हम जिंदा हैं तो हमें जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करें। जी आगे। जो मुल्क मिस्र का नहायत जरखेज खिता है उनकी जागीर ठहराया, और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के खानदान की जरूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा। अब क्या है कि यूसुफ अपने बाप, अपने भाइयों के खानदानों की, उनकी जरूरत के मुताबिक क्या करने शुरू कर दिए? परवरिश। आज हम क्यों फिक्रमंद हैं? क्या आज हमारा खुदा पर भरोसा नहीं है कि खुदा को हमारी फिक्र है, वो हमारे खानदानों के लिए वाफे मकदार में हमें मुहैया कर सकता है। यहां पर लिखा है कि यूसुफ अपने भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए, उनका खानदान के मुताबिक क्या करता है?
उनको चीजें मुहैया करता है। आज खुदा भी हमें हर खानदान के मुताबिक हमें चीजें मुहैया करता है, लेकिन आज शायद हमारा ईमान उतना मजबूत नहीं है। अगर हम ईमान से रहें, भरोसा करें खुदा पर, तो खुदा हमारी हर जरूरत को पूरा करने की ताकत और कुदरत रखता है। वो कहां से आए और कहां पे आके बस गए, और वहां पे आके उनके खानदानों के मुताबिक उनको खाने पीने की एशिया मुहैया की जा रही थी। आज हमें भी जरूरत है कि हम टोटल तौर पे खुदा पे भरोसा करें। खुदा हमें उस शहर में भी लेके जाएगा जो उसने हमारे लिए तैयार किया है, वो मकान भी देगा जो उसने हमारे लिए तैयार किए हैं, ताकि हम उन शहरों में जाके बसे, उस घरों में बसे। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हमारी जिंदगियां ठीक होंगी। जागे और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ ना रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क कनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए थे। दोनों मुल्क क्या हो गए? तबाह हो गए। आए जरा इसकी अब पढ़ेंगे जरा इसी की 27 ऐसे। अब इसमें बड़ी खास खास चीजें हैं, ये पढ़े। और इसराइली मुल्क मिस्र में जशन के इलाका में रहते थे, जशन के इलाका में रहते थे, और उन्होंने अपनी जायदादें खड़ी कर ली, और वो बड़े और बहुत ज्यादा हो गए। वो बड़े और बहुत ज्यादा हो गए। मैंने पिछली बार बताया था, ये वो वक्त था जब मिस्र में वो आते हैं और मिस्रियों की गुलामी में चले जाते हैं। यूसुफ बाइस बनता है कि बनी इस्राएल कौम को मिस्रियों का गुलाम बनाता है, लेके उनको आता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसी वक्त वो गुलामी में चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने जायदादें खड़ी कर ली, बड़े और बहुत ज्यादा भी हो गए। बड़े आगे। और याकूब मिलके मिस्र में 17 वर्ष और जिया, और याकूब 17 बरस तक और जिंदा रहा। सो याकूब की कुल उम्र 147 साल का होके वो खुदावंद के पास चला जाता है। और जाने से पहले क्या करता है? पढ़े। और इसराइल के मरने का वक्त नजदीक आया। इसराइल के मरने का वक्त नजदीक आया। तब उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाकर उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है, तो अपना हाथ मेरी रान के तो नीचे अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख। क्योंकि उस वक्त आज कसम चेंज हो गई है। आज हम कसम कैसे दिलवाते हैं? कैसे दिलवाते हैं? पहले नंबर में तो कसम खानी नहीं चाहिए, लेकिन दिलवाए बच्चे छोटे अक्सर, बड़े भी करते हैं। बाइबल पे हाथ रख दे, मां दे सिर पे हाथ रख दे, बच्चों दे सिर पे हाथ रख। हमारी कसम ये है, लेकिन उस वक्त के दौर के लोग जो थे वो जब कसम खाते थे तो अपनी रान के नीचे दूसरे का हाथ रखते थे, और इससे वो कसम जो है वो पूरी होती थी। यहां पे लिखा है कि यूसुफ को उसका बाप कहता है कि अगर तुझ मुझ पर तेरे करम की नजर है तो अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख, ताकि मैं तुझसे कसम ले सकूं। कसम क्या लेता है? आए एक और वाला देख लेते हैं, जहां एक और कसम का जिक्र है। पैदाइश 28 बाब 24 बाब सॉरी पैदाइश 24 बाब उसकी 2 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। यहां पर इब्राहिम जो है वो भी कसम ले रहा है, और वो भी तरीकाकार यही है जी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो नौकर है उसको बुलवाता है, जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था, हाँ जी, कहा तो अपना हाथ जरा मेरी रान के तो अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख, कि मैं तुझसे खुदावंद की जो जमीन और आसमान का खुदा है कसम लूं। क्या करूं? कसम लूं। यहाँ पर भी वही तरीकाकार है जो ये याकूब कर रहा है। पहले उसके बाप दादा से ये सारा कुछ चलता आ रहा था कि इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा कि तू अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख, ताकि मैं खुदा की कसम तुझे दे सकूं, ताकि तू मेरे बेटे के लिए उस शहर में जा, मेरे अपने नातेदारों में जा, और उसके लिए वहां से बीवी लेके आ। ये कसम का तरीकाकार था। आज कसम का तरीकाकार चेंज हो गया है, लेकिन खुदा तो कहता है तो कसम किसी का ना खाना, ना जमीन पर, ना आसमान पर, ना पताल के नीचे जो है किसी की कसम
ना खाना, लेकिन हम बड़े मजे से कसम खाना। पहले हमें ये कस्में नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें भी ये कस्में आ चुकी हैं। हाँ जी, आगे वापस चले जाएं। और देख, मेहरबानी और सदाकत से मेरे साथ पेश आना, मुझको मिस्र में दफन ना करना। ये कसम लेता है, याकूब जो है उसे कसम लेता है कि मुझे मिस्र में दफन ना करना। हाँ जी, बल्कि जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं, जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं, तो मुझे मिस्र से ले तो जाकर मुझे मिस्र से ले जाकर उनके कब्रिस्तान में दफन करना। उस शहर में, उस मुल्क में जहां मेरे बाप दादा जिस कब्रिस्तान में दफन है, मुझे भी वहां पे जाके दफन करना। और ये हुआ, जब वो मर जाता है, जब बनी इस्राएल कौम वहां से निकलती है, तो वो याकूब की हड्डियों को लेके जाते हैं और उससे जाके कब्रिस्तान में दफन करते हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम अच्छे इलाके में कैसे बस सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों को चेंज करें और ऐसी जिंदगी जिए ताकि जब हम यहाँ से जाएं तो हमें भी ज़रख़ेज़ जमीन मिले जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। आए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आए अपने सर पर उठाएंगे और दुआ करेंगे। भाइयों में से कोई दुआ मेरे अरमाई करेंगे। कोई भी भाई दुआ में रहना ही कर सकता है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। कदूस कदूस खुदा कादर रब्बियत के बाप सलाम सलाम को किसरा देते हैं। यीशु जी, हम दिल और दिल के गहरे से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अरे खुदावंद, आज इस सबत और पाक सबत दिन के लिए पैरा खुदावंद जो हमारी जिंदगी में बख्शा पैरा खुदावंद, ताकि हम आपकी हैकल में आ सके, आपके घर में आ सके, आपके नाम को इज्जत और सलाह दे सके पैरा खुदावंद। क्योंकि पैरा खुदावंद तू जलाल से भरा हुआ खुदावंद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है पैरा खुदावंद। इस पर बैठ के तुझे सिजदा करते हैं। बेशक पैरा खुदावंद तू सिजदे और तारीफ के लायक है, हमद और स्ताइश के लायक है मेरे पैरा खुदावंद। खुदा पैरा खुदावंद, खुदा दुआ करते हैं पैरा खुदावंद, जितने भी सर झुके हैं पैरा खुदावंद, तो एक एक को नाम कराम बरकत देना, चुना ब्लेस करना पैरा खुदावंद, के घरानों खानदानों के साथ होना पैरा खुदावंद। खुदा पैरा खुदावंद इन सबों के साथ होना और पैरा खुदावंद